Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। जी हाँ, जबरदस्त मैच। सेंचुरीज का मुकाबला होगा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के विराट कोहली की सेंचुरी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के आउट ऑफ फॉर्म जस्ट बटलर की सेंचुरी। और इन दोनों की सेंचुरी का अगर आपको कंपैरिजन बताऊं तो आपको कदर बेहतर नजर आएगी जस्ट बटलर की सेंचुरी एज कम्पेयर टू विराट कोहली। और ये राजस्थान रॉयल्स की लगातार चौथी कामयाबी है और इस कामयाबी की वजह से वो पॉइंट्स टेबल पे पहले नंबर पे आ गए हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की चौथी लगातार नाकामी है। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन संजू सैमसन ने टॉस जीतकर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को पहले बैटिंग की दावत दी, तो उन्होंने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 183 रन बनाए और जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने मतलूबा हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 19.1 ओवर में मुकम्मल कर लिया, यानी कि 6 विकेटें और साथ साथ 5 गेंदों का खेल बाकी था। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपनी इनिंग का आगाज किया तो सीजन की बेहतरीन पार्टनरशिप, जी हाँ 125 रन बनाए जो बाद में टूट भी गई इसी मैच में, लेकिन पहली विकेट 125 के स्कोर पे गिरती है। और फाफ डुप्लेसी पहली मर्तबा इस लीग में पावर प्ले से आगे तक बैटिंग करते हैं, ऑल्दो कि उनका रन बनाने की औसत कोई इतनी तेज नहीं है क्योंकि विराट कोहली जबरदस्त खेल रहे थे। उन्होंने 113 रन, पहली विकेट 125 के स्कोर पे फाफ डुप्लेसी 14वें ओवर के एंड पे आउट होते हैं। कैच पकड़ा जस्ट बटलर ने, बॉलर थे चाहल, और इन्होंने 33 गेंदों पे 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 133 के स्ट्राइक रेट के साथ 44 रन बनाए। जी हाँ, ये उस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट जो हमेशा पावर प्ले में तकरीबन 3 विकेटें ले लेता है, और उसके अगेंस्ट सर्वाइव कर गए ट्रेंट बोल्ट और आंद्रे बर्जर। पहले 6 ओवर में कोई विकेट ना ले सके और पहला मौका है कि पावर प्ले में ट्रेंट बोल्ट ने 3 ओवर नहीं करवाए। पहले 6 ओवर में 53 रन, यानी पावर प्ले में 53 रन स्कोर किए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। जयपुर में कोहली की कोई एवरेज इतनी अच्छी नहीं है, सिर्फ 22 की औसत से रन बनाए, लेकिन ये जो 125 रन की पार्टनरशिप है इसमें कोहली मेजर स्कोरर है। 72 रन इन्होंने बनाए, 44 रन फाफ डुप्लेसी ने बनाए। 16वें ओवर में कोहली ने जबरदस्त एक तो T20 की 20वीं सेंचुरी स्कोर की और अवैश खान 16 ओवर करने आए तो उसमें उन्होंने 3 चौके और फिर 1 छक्का लगाया और जबरदस्त परफॉर्मेंस। IPL की 8वीं सेंचुरी है और कुल अगर देखा जाए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के 183 में से 61.70 रन जो हैं वो विराट कोहली ने स्कोर किए। और ये वाहिद पार्टनरशिप है 84 गेंदों पे 125 रन की। इसके बाद से आपको कोई और पार्टनरशिप भी नजर नहीं आएगी। तीसरी विकेट पे 15 गेंदों पे 27 और चौथी विकेट पे 16 गेंदों पे 28 रन। इन तमाम पार्टनरशिप में विराट कोहली क्रीज पे मौजूद रहे। दूसरी विकेट 128 के स्कोर पे गिरती है, पहली 125 और दूसरी 128, 3 रन के इजाफे के बाद। ग्लेन मैक्सवेल, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इनसे, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। वो ब्लाइंडर ऑफ एन इनिंग खेल जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। 1 डाउन बैटिंग भी करवा दी गई इनको, सिर्फ 3 गेंदों पर 1 रन बना सके और इनको बोल्ड कर दिया आंद्रे बर्जर ने। और फिर तीसरी विकेट 155 के स्कोर पे सौरव चौहान जो है वो आउट होते हैं और इन्होंने भी सिर्फ 9 रन बनाए 6 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से। कैमरून ग्रीन आखिर में नॉट आउट रहते हैं विराट कोहली के साथ 5 रन के साथ। विराट कोहली के अनबीटन 113 रन उन्होंने 72 गेंदों पे बनाए जिसमें 12 चौके और 4 छक्के शामिल थे। 157 का स्ट्राइक रेट था। नंबर ऑफ बाउंड्रीज देखी जाए तो कोई इतनी ज्यादा नहीं नजर आएगी आपको 183 रन में, क्योंकि कुल 7 छक्के और 14 चौके रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बैट्समैन लगा सके। और उनमें से अगर देखा जाए तो 12 चौके तो विराट कोहली ने लगाए, 14 में से 2 फाफ डुप्लेसी ने, और कोई बैट्समैन चौका ही ना लगा सका। इसी तरह छक्कों की बात की जाए तो 7 में से 4 छक्के विराट कोहली ने और 2 फाफ डुप्लेसी ने, 1 छक्का सौरव चौहान ने लगाया। तो ये डिफरेंस आपको नजर आएगा छक्के और चौकों का। बहुत कम बाउंड्रीज लग पाई। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की अगर पावर प्ले की बात की जाए बैटिंग के स्पेस से की तो फर्स्ट 6 ओवर्स 53 रन विदाउट एनी विकेट, पहले 50 रन 5.2 ओवर में मुकम्मल किया। और इस पार्टनरशिप में विराट कोहली ने 31 और फाफ डुप्लेसी ने 12 रन बनाए। विराट कोहली ने अपनी निफ सेंचुरी 39 गेंदों पे 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से मुकम्मल की। और फिर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपने पहले 100 रन 11.2 ओवर में मुकम्मल किए और साथ साथ पहली 100 रन की पार्टनरशिप 68 गेंदों पे जिसमें विराट कोहली ने 54 और फाफ डुप्लेसी ने 38 रन बनाए। और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपने 150 रन 17 ओवर में मुकम्मल किए। साथ ही साथ विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी, जी हाँ 8वीं सेंचुरी जो है वो मुकम्मल की 67 गेंदों पे जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल थे और इनिंग का इख्तिताम किया 183 3 विकेटों के नुकसान पर। राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग देख ली जाए तो ट्रेंट बोल्ट 3 ओवर में 30 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। आंद्रे बर्जर 4 ओवर में 33 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। रविचंद्र अश्विन 4 ओवर में 28 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। अवैश खान 4 ओवर में 46 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। 8 चौके इनकी बॉलिंग पे लगे। युजवेंद्र चहल 4 ओवर में 34 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। और रियान पराग 1 ओवर में
10 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। जवाब में राजस्थान रॉयल्स, जिसको 184 रन का हदफ मिला और जबरदस्त इनकी पार्टनरशिप। पहली विकेट बहुत जल्दी गिर गई, यशवी जायसवाल आउट हो गए आते साथ ही। जी हाँ, दूसरी गेंद पे ही यशवी जायसवाल आउट हो जाते हैं। कैच पकड़ते हैं मैक्सवेल और बॉलर थे रीस टोपले, और उसके बाद से पार्टनरशिप होती है, मैच विनिंग पार्टनरशिप 148 रन की, 86 गेंदों पे 148 रन, जिसमें जस बटलर ने 44 गेंदों पे 77 और संजू सैमसन ने 42 गेंदों पे 69 रन बनाए। दोनों पार्टनरशिप देख ली जाए, राजस्थान रॉयल्स की पहली विकेट की पार्टनरशिप 84 गेंदों पे 125, जबकि राजस्थान रॉयल्स की दूसरी विकेट की पार्टनरशिप 86 गेंदों पे 148। जी हाँ, 2 गेंदे ज्यादा, लेकिन आपको डिफरेंस नजर आ रहा है 125 और 148। यहाँ 2 गेंदे ज्यादा लेकिन 23 रन ज्यादा बनाए इस पार्टनरशिप में राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन ने। और क्या जबरदस्त अपने फॉर्म में वापस आने का उन्होंने बनाया जस बटलर ने। 100th आईपीएल मैच है उनका और सिर्फ 58 गेंदों पे उन्होंने अपनी सेंचुरी स्कोर की। और साथ ही साथ जैसा आपको बताया कि 148 रन की पार्टनरशिप संजू सैमसन के साथ दूसरी विकेट पे, और ये पार्टनरशिप इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। जैसा पहली इनिंग में विराट कोहली और फाफ डू प्लेसी के दरमियान 125 रन की पार्टनरशिप, जो कि अब तक इस सीजन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी, वो रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया 148 रन की पार्टनरशिप में। बटलर इससे पहले 3 इनिंग में देखा जाए तो 2 मरतबा 11 रन बना के और 1 मरतबा 13 रन बना के आउट हो गए थे, फॉर्म में नहीं थे। लेकिन जैसे ही यशवी जायसवाल आउट होते हैं बगैर कोई रन बनाए, तो बटलर अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में खेलना शुरू कर देते हैं। विकेट कीपर के सर के ऊपर से इन्होंने पहला चौका लगाया और फिर उसके बाद से बाउंड्रीज का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। लकी भी है बटलर, मैं कहूंगा कि सरवाइव कर गए। 6 के स्कोर पे इनका कैच पकड़ लिया जाता तो ये आउट हो जाते। इसीलिए कहा जाता है कैचेस विन मैचेस। अगर आप ड्रॉप करेंगे तो आपको उसकी हैवी प्राइस जो है वो पे करनी पड़ती है। फिर जनाब फर्स्ट पावर प्ले के 6ठे ओवर में यश धवल और उसके बाद मयंक डगर, इन दोनों को भी उन्होंने अटैक किया। 3 चौके और 1 छक्का लगाया और 6ठा ओवर जो था उसमें 20 रन का इजाफा किया। और जस बटलर अपनी सीजन की पहली निफ्ट सेंचुरी उन्होंने इनिंग के 10वें ओवर में जाके मुकम्मल की। पहली विकेट सिवर के स्कोर पे दूसरी बॉल पे गिर जाती है राजस्थान रॉयल्स की, और फिर 148 रन की पार्टनरशिप। संजू सैमसन आउट होने वाले दूसरे बैट्समैन 15वें ओवर में आउट होते हैं। 69 रन बनाने के बाद 42 गेंदों का सामना किया, 8 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। 164 का स्ट्राइक रेट। इनका कैच पकड़ा यश दयल ने और बॉलर थे मोहम्मद सिराज। और उसके बाद से तीसरी विकेट 155 के स्कोर पे रियान पराग आउट होते हैं। आज छोटी इनिंग नहीं, बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए, सिर्फ 4 रन बनाने के बाद आउट हुए। कैच पकड़ा विराट कोहली ने, बॉलर थे दयल, और चौथी विकेट 164 के स्कोर पे ध्रुव जुरैल आउट होते हैं 2 ही रन बनाने के बाद। कैच पकड़ा दिनेश कार्तिक ने, बॉलर थे रीस टोपले। ये 4 विकेटें गिरी हैं जनाब। लेकिन जस बटलर मैन ऑफ द मैच, मैच की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर, जी हाँ, 19वें ओवर की पहली बॉल पे छक्का लगाकर इनिंग का इख्तिताम करते हैं और साथ ही साथ अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल करते हैं। 58 गेंदों पे 100 रन बनाए, नाकाबिले शिकस्त, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल थे। 172 का स्ट्राइक रेट, और एंड में उनके साथ शिमरॉन हिटमेयर 11 रन पे नॉट आउट रहे। तो इन्होंने मुकर्रर हदफ 19.1 ओवर में 9.86 की औसत से 4 विकेटों के नुकसान पर मुकम्मल कर लिया। इनकी इनिंग में भी अगर बाउंड्रीज देख ली जाए, छक्के देख ली जाए, तो 6 ही छक्के लगे। लेकिन अगर इनकी इनिंग में चौके देख लिए जाए तो 20 चौके इनकी जानिब से लगे। तो ये डिफरेंस आपको नजर आया होगा चौकों का, कि इसमें बर्तरी हासिल की है राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैनों ने। दोनों इनिंग का मुकाबला कर लेते हैं जनाब। फर्स्ट पावर प्ले को देख लेते हैं तो 2 नेक टू नेक दोनों ने। राजस्थान रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पहले 53 रन बनाए बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। राजस्थान रॉयल 1 विकेट गिर गई थी यशवी जायसवाल, तो इन्होंने 54 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के पहले 50 रन 5.2 ओवर में, और राजस्थान रॉयल्स के 5.5 ओवर में 50 रन मुकम्मल होते हैं। राजस्थान रॉयल्स ने अपनी दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 33 गेंदों पे, जिसमें जस बटलर ने 37 और संजू सैमसन ने 15 रन बनाए। इसके बाद से जस बटलर ने अपनी निफ्ट सेंचुरी 30 गेंदों पे 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से मुकम्मल की। राजस्थान रॉयल्स ने अपने 100 रन 10.5 ओवर में, और इनके मुकाबले में अगर देखा जाए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपने 100 रन 11.2 ओवर में मुकम्मल की। संजू सैमसन ने अपनी निफ्ट सेंचुरी 33 गेंदों पे 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से मुकम्मल की, और दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 100 रन 63 गेंदों पे, जिसमें जस बटलर ने 50 और संजू सैमसन ने 54 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स ने अपने 150 रन 15 ओवर में मुकम्मल किए, और इनके मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपने 150 रन 17 ओवर में। तो ये डिफरेंस 15 और 17 2 ओवर पहले पहुंच चुके थे ये 150 के स्कोर पे राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन। और जस बटलर ने 20वें ओवर की पहली गेंद पे छक्का लगा के अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। 58 गेंदों पे सेंचुरी, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल थे, और इस तरह इन्होंने मैच जीत लिया। और
बॉलिंग देख ली जाए अगर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की, तो रीस टोपले 4 ओवर में 27 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की, इंतहाई इकोनॉमिकल बॉलिंग, 6.75 की औसत से रन दिए, बहुत अच्छे। यश दयाल 4 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद सिराज 4 ओवर में 35 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। मयांक डगर 2 ओवर में 34 रन, जी हाँ ये महंगे साबित हुए, 17 की औसत से रन दिए जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। कैमरून ग्रीन 3.1 ओवर में 27 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। और हिमांशु शर्मा 2 ओवर में 29 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 14.50 की औसत से। तो मयांक डगर और हिमांशु शर्मा ये दोनों महंगे साबित हुए और इन दोनों की बॉलिंग पर 8 ओवर में 63 रन कंसीड हुए। जी हाँ, हिमांशु शर्मा ने भी अपने 2 ओवर में 3 चौके और 1 छक्का इनकी बॉलिंग पे लगा। तो इस तरह ये मैच जो है राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकेटों से जीत दिया। अब इस मैच के रिजल्ट के बाद अगर पॉइंट्स टेबल की जानिब आपको लिए चले तो राजस्थान रॉयल्स की टीम पॉइंट्स टेबल पे पहले नंबर पे आ गई है, कोलकाता नाइट राइडर्स दूसरे पे चली गई है। राजस्थान रॉयल्स अब 100% विन रिकॉर्ड के साथ 4 मैच खेले, चारों जीते, 8 पॉइंट, 1.12 इनका नेट रन रेट। कोलकाता नाइट राइडर्स दूसरे नंबर पे आ गए, 3 मैच खेले 3 जीते, इनका भी 100% रिकॉर्ड है, 6 पॉइंट है, 2.51 इनका नेट रन रेट। अगर ये अपना चौथा जीत जाते हैं तो ये ऊपर आ सकते हैं नेट रन रेट की बुनियाद पे। चेन्नई सुपर किंग तीसरे नंबर पे है, 4 मैच खेले, 2 जीते 2 हारे, 4 पॉइंट, 0.51 इनका नेट रन रेट। लखनऊ सुपर जायंट चौथे नंबर पे है और इन्होंने 3 मैच खेले, 2 जीते 1 हारा, 4 पॉइंट, 0.48 इनका नेट रन रेट। सनराइज हैदराबाद 5वें नंबर पे है, 4 मैच खेले, 2 जीते 2 हारे, 4 पॉइंट, 0.40 इनका नेट रन रेट। अब इसके बाद से सनराइज हैदराबाद, पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस, इन तीनों ने 4-4 मैच खेले, 2-2 जीते 2 हारे, 4 पॉइंट है, लेकिन नेट रन रेट पर ये तरतीब से 5वें नंबर पे सनराइज हैदराबाद, 6ठे नंबर पे 0.22 नेट रन रेट के साथ पंजाब किंग्स और 7वें नंबर पे -0.58 नेट रन रेट के साथ है गुजरात टाइटंस। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जी हाँ बहुत नीचे चली गई है, 8वें नंबर पे चली गई है, 5 मैच खेले 1 जीता 4 हारे, 2 पॉइंट है, -0.84 इनका नेट रन रेट। दिल्ली कैपिटल्स 9वें नंबर पे है, 4 मैच खेले 1 जीता 3 हारे, 2 पॉइंट, -1.34 इनका नेट रन रेट। और मुंबई इंडियंस 3 मैच खेले, तीनों में शिकस्त हुई और -1.42 इनका नेट रन। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.